एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं लेकर प्रभु के पास आते और उन समस्याओं का हल लेकर खुशी खुशी वहां से चले जाते। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा रहता था तथा भगवान बुद्ध के पास आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता रहता था। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता कि लोग अंदर जाते समय तो बहुत दुखी होकर जाते हैं, लेकिन जब वह लोग अंदर से बाहर आते हैं तो बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब व्यक्ति को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या भगवान बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लेकर वह भी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि लोग पंक्ति में खड़े होकर अपनी अपनी समस्याएं भगवान बुद्ध को बता रहे हैं। जब उस व्यक्ति की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, तो फिर मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर उस गरीब को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, प्रभु, मैं तो स्वयं ही इतना गरीब हूँ, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए है ही क्या। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। लोगों से भीख मांगकर तो मैं अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, तुम बहुत ही अज्ञानी हो। लोगों के साथ बांटने के लिए भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुख दिया है जिससे तुम लोगों को मधुर शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। एक सुंदर सी मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों के मन में आशा का संचार कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की सहायता कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको यह सब चीज़ें प्रदान की हैं, भला वह व्यक्ति निर्धन और गरीब कैसे हो सकता है। निर्धनता का विचार तो मनुष्य के मन में होता है। यह एक भ्रम है, इसे अपने मन से निकाल दो। कभी भी अपने मन में निर्धनता का विचार आने ही मत दो। तुम्हारी गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का यह उपदेश सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा चमक उठा। अब उसके मन से निर्धनता का भाव निकल चुका था। आगे भविष्य में वह फिर कभी भी दुखी नहीं हुआ।